Hello, dear student. I hope you people are enjoying your time, and at the same time, you are also preparing for the exams. So we understand that the preparation of UPSC Civil Service Examination is nothing like a story of one day or a 2 day. It's just like a kind of a marathon where we have to every day we have to work and improve and need to develop the skills that are very important to qualify this exam. So today we are going to talk about what is the importance of newspaper and newspaper को हमें कैसे इफेक्टिवली पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जो यूपीसी की प्रिपरेशन है उसके साथ अलाइंड हो और हमें एनालिटिकल एबिलिटी और स्किल्स को डेवलप करने में मदद करे, राइट। तो आइए हम इसको कोशिश करते हैं जानने की। तो न्यूज़पेपर सबसे पहले क्या है और इसका महत्व क्या है हमारी यूपीसी प्रिपरेशन में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। न्यूज़पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारे प्रिपरेशन का। और बिकॉज अगर हम देखें यूपीसी का सिलेबस, आप देखो प्रीलिम का सिलेबस देखो, मेंस का सिलेबस देखो। प्रीलिम में आपके पास करंट अफेयर्स है, एट द सेम टाइम जो स्टैटिक पोर्शन भी है उसका भी लिंकेजेस रहता है क्वेश्चन के साथ, राइट। एंड अगर हम मेंस को देखें, GS1 देखें, GS2, GS3, GS4, जीएस अगर बात करें हम GS1 की, तो उसमें हमारे पास कई सारे सब टॉपिक जैसे सोसाइटी है हमारे पास। सोसाइटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ GS1। सोसाइटी यू हैव, एंड GS2 गवर्नेंस है आपके पास, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट है, राइट, इंटरनेशनल रिलेशंस है। और GS3 की बात करें तो यू हैव इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी। GS4 इज ऑल अबाउट एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। सो सिलेबस को सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमारा फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए सिलेबस को लेके। अब इसके साथ हम जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं रिलेशंस में, तो हम देखेंगे कि भाई लेट से मान लो एक है टॉपिक हमारे पास GS3 में, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सरकार की कई सारी पॉलिसीज़ है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन की पॉलिसी है, और भी कई तरह की हमारी सरकार की पॉलिसी जो अक्सर न्यूज़पेपर में सरकार की पॉलिसियाँ आती रहती है। तो उनके साथ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो कैसे रिलेटेड है, और हमें उन पॉलिसीज़ को इस हिसाब से पढ़ना है ताकि हम एक अंडरस्टैंडिंग समझे उस पॉलिसीज़ का और अपने सिलेबस के साथ उसके लिंकेजेस को समझे। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करेगी और एनालिटिकल जो एबिलिटी है स्पेशली मेंस के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट ले, एक क्यूरियोसिटी के साथ आप अपने न्यूज़पेपर की स्टडी करें, टॉपिक को ध्यान में रखते हुए। अदरवाइज न्यूज़पेपर में बहुत तरह की ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो नेसेसरी नहीं है और इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो उसको कैसे फिल्टर आउट करना है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आएगा कैसे, जब हमें अपनी सिलेबस का लिमिटेशन पता होगा, हमारा सिलेबस का ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक है वो पता होगा। तो सिलेबस बाय हार्ट जरूरी है। तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए, सिलेबस को साथ में रखिए एवरीडे। इससे आपको क्या, सिलेबस भी एक तरह से आपके दिमाग में छपेगा। साथ साथ न्यूज़पेपर का जो आप पढ़ोगे, जो टॉपिक्स आएंगे न्यूज़पेपर में, जैसे पॉलिटिकल इशूज़ हैं, इंटरनेशनल इशूज़ है, एनवायरमेंटल इशू है, गवर्नेंस इशू है, तो आप एक अच्छे से लिंकेजेस के साथ समझोगे और ये अप्लाइड अप्रोच होगा न्यूज़पेपर पढ़ने का। सो आई होप कि आप समझ रहे हैं इन बातों को, और आशा करता हूँ कि आप इन बातों को अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे और उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इस एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में।